महाराज जब वो कन्हैया गौचारण करके वापस आए, प्रतिदिन की भांति आज भी वो गोपिकाएं अपने अपने अट्टालों पर पुष्पों को लिए खड़ी थी। कन्हैया गौचारण करके आने वाले हैं। शिवरंजनी और महाराज वो गोपिकाएं वहां खड़ी थी। गोपिकाओं ने प्रतिदिन की भांति आज भी कन्हैया के ऊपर पुष्प बरसाए, लेकिन भैया कन्हैया ने सिर को उठा करके उन गोपिकाओं की तरफ एक बार भी नहीं देखा। जो कन्हैया प्रतिदिन इठलाता हुआ इतराता हुआ उस गलियों से निकलता था, आज महाराज वो सिर को झुका करके उस गलियों से निकलने लगा। गोपिकाओं के मन में शंका उत्पन्न होने लगी कि महाराज ये तो नटखट है, नटवर है, लेकिन आज ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या आपदा आन पड़ी है जो आज कन्हैया हमें सिर को झुका करके निकल गए, एक बार देखा भी नहीं। भैयाओं, जब हमारे घर में बेटियों की शादी होती है और जब उन बेटियों को हल्दी की रस्म प्रारंभ हो जाए तो हम और आप कहते हैं कि अब ये पराये घर की है, इतराने लगी है। लेकिन साहब हकीकत ये है कि वो बेटियां तुमसे अपनी नजर को नहीं मिला पाती। अब वो अपना अपना मन है, आप कुछ भी सोचते रहो। वो आंगन उन्हें खाने के लिए दौड़ता है साहब कि इस घर में मैं बड़ी हुई, पली खेली, जहां मेरे पिता है, जहां मेरा भाई है, ये सब मुझसे छूट जाएगा। साहब वो बेटियां नजर को मिलाना नहीं चाहती किसी से, और हम आप कहते हैं कि अब ये पराये घर की बहू बन गई है तो भाव ही नहीं समझ आ रहे। नहीं प्यारे भक्तजनों, ऐसा नहीं है। महाराज जब बेटी होती है तो सबको कष्ट होता है कि बेटी क्यों हुई, लेकिन महाराज वही बेटियां अपनी सेवा से, अपने प्रेम से अपने माँ बाप को का हृदय जीत लेती हैं, अपने भाई का हृदय जीत लेती हैं, अपने पड़ोसियों का हृदय जीत लेती हैं, अपने रिश्तेदारों का हृदय जीत लेती हैं। जब वो आई थी तब तुम्हें कष्ट हुआ था, और जब वो विदा होकर के जाती है तो महाराज जब एक बेटी की विदाई हो रही हो तो कितना भी निकृष्ट प्राणी क्यों ना सामने खड़ा हो, उसके आंखों से भी अश्रु निकलने लगते हैं। जीवन में कभी भी हम बेटी का खूब धनवान हैं, खूब पैसा है हमारे पास, आप अच्छी बात है पैलेसों से बेटियों का विवाह करें, घर में अव्यवस्था है, लेकिन विदाई में एक रस्म होती है। बेटियां जब घर से विदा होती हैं तो वो चावल घर के ओर फेंक करके जाती हैं। आप पैलेसों से बेटियों की विदाई करते हैं, चावल बेटी ने पैलेस में फेंके तो पैलेस पहले था 1 स्टार, फिर हुआ 3 स्टार, फिर हुआ 5 स्टार, फिर हुआ 7 स्टार, क्योंकि सारा आशीर्वाद उन बेटियों का उन्हीं पैलेसों में है, आपके घर में नहीं है। आप कितने भी धनवान हो जाओ, कितने भी बड़े पैलेस से बेटी का विवाह करो, लेकिन बेटी को विदा अपने घर से के आंगन से ही करना भैयाओं, ये आपसे निवेदन है। जो आशीर्वाद वो बेटी तुम्हें तुम्हारे घर को दे करके जाएगी, वो आशीर्वाद पैलेस वालों को मिलेगा। और आपके ही देखते देखते देख लो, आपके कंचन महल खड़े हो जाते हैं। आज महाराज वो कन्हैया उन गोपियों से अपनी आंखों को नहीं मिलाता है,